अस्सलाम वालेकुम जी। या तो हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और मजबूर लोग हैं, या तो फिर हम बहुत बड़े कोई दो नंबर किस्म के लोग हैं, या हमारी जहनियत उस लेवल पर पहुंच गई है कि हमें हलाल हराम, इंसान जानवर, इसमें कोई फर्क ही नहीं बचा और ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब जो जो शमसी कॉलोनी कराची के अंदर कत्ल हुआ है, जहां पर फवाद नामी शख्स ने अपनी 3 बेटियों को और बीवी को ज़िबा किया। कहानी ये बनाई जा रही थी कि मेरी मां को ये फेंटती है, मारती है, मेरी मां को रोटी नहीं गर्म करके देती, मेरी मां की बातचीत नहीं सुनती, और हम सारे लोग पाकिस्तान के जज्बाती हो गए कि गैरतमंद बेटा था, ठीक किया कि औरतों को ज़बह कर रहा है। ऐसी सोच मौजूद थी बदकिस्मती से पाकिस्तान में। अब उसके हवाले से जो इंकशाफात आ रहे हैं वो सुनकर आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। खौफनाक किस्म के कि ये कत्ल के दौरान बाकायदा से वीडियोस बनाकर दिखाता रहा। ये कुछ डार्क वेब्स के ऊपर लाइव था, लाइव एक सेशन चल रहा था और ये पेड सेशन था। इसके डॉलर्स की मद में कीमत पे की गई थी और उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग चली है और एक बड़े क्राउड ने इस सारे मामले को एंजॉय किया है। आप अंदाजा लगाइए, 1:45 पर जो कत्लेआम शुरू हुआ, जो ज़िबा करने का सिलसिला शुरू होता है, जो तो उस दिन ये बंदा भी जल्दी आ जाता है क्योंकि इसे पता था कि इसने पैसे पकड़े हुए, रोकड़ा पकड़ा हुआ है और इसने कत्ल करना है। और 1:45 पे पहला कत्ल शुरू होता है और 2:30 बजे जाकर तीसरा कत्ल ये खत्म करता है। 3 बेटियां और चौथा कत्ल, बल्कि अपनी बीवी को, उसकी गर्दन भी तकरीबन 2:30 बजे तक ये काट देता है। और वो सारी चीजें लाइव वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट होती रही है, मंजरेआम पर आती रही है। अब ये जो इंकशाफात हैं ये चौंका देने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा तशवीशनाक हैं। इसके ताने बाने कहां से मिलते हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली चीज, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो वो बड़े दंग रह गए, क्योंकि 5 से 6 दिन हो गए सारे वाकये को। तो पुलिस हैरान थी कि इस फवाद नामी शख्स के बारे में कोई भी बंदा मुकदमा करने को तैयार नहीं है। यानी 4 कत्ल ये सरेआम कर गया, दिन दहाड़े कत्ल कर गया, लेकिन कोई भी बंदा मुकदमा करने को तैयार नहीं है। ना तो लड़की के घर वाले करने को तैयार है, ना तो उस मोहल्ले में से कोई करने को तैयार है, ना तो इसके घर वाले बोलने को तैयार है। कोई भी बंदा इसकी तरफ आ नहीं रहा। या तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, फरिश्ता है, या तो कोई बहुत ही बड़ा कोई 2 नंबर किस्म का, घाक किस्म का इंसान है, इसलिए इसकी तरफ लोग आ नहीं रहे। उसके बाद चूंकि ये खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई थी और उसने खुद भी बताया और उसकी मां ने भी बताया या इसके भाइयों ने भी बताया कि हमें वीडियो कॉल की गई थी। और क्या वीडियो कॉल सिर्फ उन्हें की गई थी या और भी जगहों पर की गई थी? जिस टेलीफोन से, मोबाइल फोन से वीडियो कॉल की गई थी, वो मोबाइल फोन गायब है, वो अभी मंजरेआम पर नहीं लाया जा सका। और उस मोबाइल फोन के बारे में ये इतलाते हैं कि इसने मुख्तलिफ एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी थी जो इस तक मुबैना तौर पर पहुंचाई गई थी या इसे इंस्टॉल करके दे गई थी, जहां से ये लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, ये लाइव स्ट्रीमिंग चली है। इसके बारे में ये भी इसके दोस्त अब कन्फर्स कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, क्योंकि सामने आकर वो बोल नहीं सकते। वो कहते हैं इसे अमीर बनने का बड़ा शौक था, ये करोड़पति और अरबापति बनना चाह रहा था और वैसे ही ये जिंदगी जीना चाह रहा था। और उस दिन, जिस दिन इसने मर्डर किया है, इसके बारे में ये इतलात है कि इसने लाइव स्ट्रीम किया है उस सारे मर्डर को, उस सारे कत्ल को, और उसके इव्ज इसने मुआवजा रिसीव करना था या रिसीव कर चुका था या कुछ पेमेंट्स आ चुकी थी, जो कि अभी तक रिपोर्ट हो रहा है कि करोड़ों रुपए मालियत की, वो डॉलर्स की, बल्कि बड़े बड़े डॉलर्स की एक डील थी जो इसने साइन कर रखी थी। और उसके बाद इसने लाइव वहां पर ये कत्लेआम चलाया है, लाइव ये सारी हरकत और सकनात चलाई हैं और ये दुनिया भर ने देखी हैं और इसका बाकायदा लोगों ने पैसे पे किए हुए थे और उन सब ने इन मामलात को खुद वहां पर बैठकर देखा है। अब ये इंतहा दर्जे की तशवीश है, ये खौफनाक है। अगर इसने ऐसी हरकत की है, चूंकि पुलिस के कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज इस चीज का दावा कर रहे हैं और ये खबर ऑफिशियली मीडिया आउटलेट्स के ऊपर जो कि रिलायबल है वहां पर भी रिपोर्ट हो रही है, तो फिर एक बड़ी चीज यह है कि इसके साथ कौन था, इसके कौन और लोग थे जो इसकी सहूलतकारी कर रहे थे और ये कितना बड़ा पाकिस्तान में गैंग है। इससे पहले आपने देखा होगा साहिवाल के जो बच्चों के साथ जातियां करते थे, उनकी इज्जतें लूटते थे, उन बच्चों के साथ जुल्म की इंतहा कर देते थे, वो भी वीडियो सेल आउट करते थे। और बाकी तो छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर हाउस को, वजीर आजम हाउस को बग करके इसकी ऑडियोज और वीडियोज भी बाकायदे से डार्क वेब के ऊपर सेल होती रही हैं। सो दिस इज व्हाट दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। और इस केस में जो नया ये इंकिशाफ आया है, मोड़ आया है, इसने चौंका कर, रूह को कंपा कर रख दिया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।